हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके आर ओ ए आर ओ एग्जाम में जितना समय आपके पास बचा हुआ है, उस बचे हुए समय में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ जो आपका एग्जाम है वो 22 और 23 दिसंबर को होने जा रहा है। और किसी के बहकावे मत आए आप, जो बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए जो आपका एग्जाम है आर ओ आर ओ का, वो आपका 22 और 23 दिसंबर को ही होने जा रहा है। ठीक है, पोस्टपोन जो हो रहा है वो आपका पीसीएस का हो रहा है। ठीक है, तो यानी अगर देखा जाए मोटा मोटा तो आपके पास लगभग 70 दिन का समय बचा हुआ है, 70 डेज। यहाँ पर दोस्तों आप कोशिश करनी है दिन में, देखिए कम से कम आप 8 से लेकर के 10 घंटे की आप स्टडी करें डेली। ठीक है, यानी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों कम से कम दिन में 8 घंटे निकालें पढ़ाई के लिए। अगर आप जॉब नहीं करते हो, कोई और काम नहीं करते हो, केवल आपको पढ़ाई करना है, तो कम से कम 8 घंटे तो आप निकालें। क्यों दोस्तों, इस समय क्या है, मौसम भी आपका सही, ना तो गर्मी है ज़्यादा ना आपकी सर्दी है, तो इस समय पढ़ाई भी आप कर सकते हो। और दोस्तों जो देखिए जो आपका आने वाला मंथ है, यानी नवंबर आने वाला है, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसा टाइम आपके लिए आएगा कि आप चाहो तो 12-12 घंटे भी दिन में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम आपका रहता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 8 घंटे के हिसाब से लगाऊँ तो 70 गुणा 8, यानी कि अभी भी आपका अगर 8 घंटे पर डे पढ़ोगे तब भी 560 घंटे आपके पास हैं। या दोस्तों इतना कहूँगा, देखिए मैं आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम आप कोशिश करनी है बचे हुए समय में कम से कम 600 घंटे आप निकालें पढ़ाई के लिए। अब कैसे मैनेज होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको आर ओ एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए प्री मेंस का, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, यानी कि दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा, चाहे उसमें आपका जीएस का हो प्री मेंस का, इसमें आपका करंट अफेयर शामिल रहेगा, चाहे दोस्तों आपका हिंदी हो प्री और मेंस की, इसके अलावा आपका एस्से राइटिंग हो गया, और साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों हमारे चैनल पर 6 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हमारे ग्रुप में आपको, जहाँ पर दोस्तों मैं आपको जीएस के 20 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको 15 टेस्ट होंगे फुल, यानी कि आपके सब्जेक्टिव, जिसमें एक में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, तो 15 × 100 आपके 1500 क्वेश्चन आपके ये होंगे। और साथ में 5 टेस्ट होंगे आपके 140 क्वेश्चन के फुल लेंथ, यानी कि 700 का आपको ये होंगे। इन टोटल मिलाकर मैं आपको 2200 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और साथ में दोस्तों 2200 क्वेश्चन होंगे वो आपके व्याकरण से देंगे, यानी कह सकते हो लगभग आपके 8000 से लेकर के 10,000 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपके हमारे टेस्ट जैसे कवर आपके हो जाएंगे। यानी अगर जब आपने पढ़ाई की होगी, पढ़ाई करते समय कोई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई होगी, तो वो हमारे टेस्ट जैसे आपकी कवर हो जाएगी। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, यानी बहुत ही कम फीस में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से आपको बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। सबसे दोस्तों बात आती है आपकी सामान्य हिंदी की। तो पता होगा सामान्य हिंदी क्या होता है दोस्तों, आपको 60 क्वेश्चन आपके आते हैं एक ही नंबर के। अब आप क्या कर दिया, अब जो आपका जीएस और सामान्य हिंदी पेपर था वो आपका कंबाइंड होगा अब आपका। ठीक है, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 3 घंटे का समय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिश करनी है आपको सॉरी, कि दिन में कम से कम आपको 1 घंटे पढ़ना है पर डे सामान्य हिंदी, जो आपके 6 टॉपिक प्री में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर 1 घंटे को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यानी जैसे का मन किया आपका। ठीक है, आधा घंटा पढ़ो पर्यायवाची, आधा घंटा कोई और टॉपिक पढ़ लो, यानी वाक्यांश शब्द हो गया आपके, तत्सम तत्व हो गए, विशेषण विशेष्य हो गए। ठीक है, इस तरह से मिला करके आपको एक दिन में 2 टॉपिक कम से कम आपको पढ़ने हैं। और उसको पढ़ते समय देखिए जो वर्ड आपको टफ लगे उस पर आप हाईलाइट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप रिवाइज करोगे तो उसको आपको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपको आते हैं जैसे ब्रूम्स वगैरह आपको बहुत मैक्सिमम आपको लगभग 80% तो आते होंगे, तो उनको दोबारा पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। ये बात आपकी सामान्य हिंदी की हो गई। इसके बाद दोस्तों दूसरा बात आपकी आती है PYQ, जो बताया मैंने आपको, जिसमें दोस्तों आपके आर ओ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे 2013 से अभी तक के प्री मेंस के, और साथ में यूपी पीसीएस के 2019 से लेकर के अभी तक के। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज, ये दोस्तों आपको सॉल्व करना, यानी कि 1 घंटा कम से कम देना आपको PYQ टेस्ट सीरीज पर। यहाँ दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये, कम से कम आपको डेली ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो 50 क्वेश्चन कम से कम आपको जीएस के डेली सॉल्व करने हैं व्याख्या सहित। अगर दोस्तों 70 दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाता है 3500 क्वेश्चन के आसपास आपके हो जाते हैं 3500 क्वेश्चन आपके हो गए। और व्याख्या सहित करो दोस्तों, हो सकता है ये कम से कम आपके 7-8 हज़ार क्वेश्चन कम से कम आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे तो। ठीक है, इतना काम दोस्तों आपको करना है। इससे दोस्तों फायदा देखिए आपको ये होगा कि क्योंकि दोस्तों आप पढ़ाई करते हो, कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो आपकी बुक में नहीं होते, या पढ़ाई करते समय आपके ध्यान नहीं जाता उन पर, या आपके छूट जाते पढ़ते समय। ठीक है, तो उनको दोस्तों वो टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका टेस्ट सीरीज से यहाँ पर कवर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इसका दोस्तों आगे हम बात करें आपका, फिर आपका तीसरे नंबर पर आता है करंट अफेयर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर। और दोस्तों इसमें साथ में देखिए जो आपका डाटा हो गया, कौन सा डाटा, जैसे कि आपका कृषि की डाटा हो गया, किस फसल उत्पादन कौन सा राज्य कौन सा देश शीर्ष पर है, खनिज का डाटा हो गया आपका। ठीक है, किस खनिज का उत्पादन कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है। और इसके साथ दोस्तों जो आपका ऊर्जा का डाटा हो गया, कि पवन ऊर्जा उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, या कौन सा राज्य टॉप पर है।
ठीक है, पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका पशुपालन रिपोर्ट वगैरह आपकी आपकी आ सकती है, क्योंकि आपका आरोप पूछा जाता है कृषि आपका रख से। इसके अलावा दोस्तों और भी आपकी जो जितनी भी आपकी रिपोर्ट वगैरह डाटा वगैरह आए वो सारा यहाँ पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ में आपका कवर हो जाना चाहिए। यानी कि इसको दे सकते हो डेली आप 1 घंटा, जिसमें करंट अफेयर पढ़ना है आपको, साथ में आपको कृषि खनिज वगैरह सबको आपको पढ़ना है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो करंट अफेयर के, तो दोस्तों फिर आपको कोई मैगजीन पढ़ने नहीं पड़ेगी, वहाँ पर सारा जो स्टडी मटेरियल करंट अफेयर वो आपको मिलेगा। आर ओ का 1 जनवरी से लेकर के पूरा मेंस एग्जाम तक का, जब तक आपका आर का मेंस होगा तब तक का आप प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तीसरा दोस्तों पॉइंट आपका ये हो गया। इसके दोस्तों आगे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। दोस्तों यहाँ पर आपकी आती हैं जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यानी दोस्तों जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। और दोस्तों उनमें भी क्या करना है सॉरी, कि जो आपके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ जिस टॉपिक से आपके आते हैं वो आपको पहले तैयार करने हैं। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर की, क्योंकि लगभग 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके आएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, इस पर भी आपको ध्यान देना है कि 10-12 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, ये आपको तैयार करना है। फिर दोस्तों आपका ज्योग्राफी हो गया और साथ में इसमें सेंसेक्स, यानी अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला करके और सेंसेक्स मिला करके कम से कम 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन जो वो आपके आने की संभावना है। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो गए और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके हो गए करंट अफेयर से। इतना पार्ट आपका हो गया। फिर दोस्तों आपको यूपीजी के आता है, जिससे भी आपके 12-14 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम पूछे जाते हैं यूपीजी के से। और फिर दोस्तों आपका रीजनिंग हो गया, जिससे 10-12 क्वेश्चन कम से कम रीजनिंग से आपके आते हैं, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, इतना सब्जेक्ट दोस्तों आपके हो गए। और इसमें एक दोस्तों आपका बायोलॉजी जाता है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतने सब्जेक्ट दोस्तों पहले आपको तैयार करनी है अच्छे से। इसके बाद दोस्तों कुछ सब्जेक्ट आपकी ऐसे होती हैं जहाँ से आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया। यहाँ पॉलिटी दोस्तों सारा आपको नहीं पढ़ना। पॉलिटी में जैसे क्या पढ़ना है, जैसे कि आपके आर्टिकल हो गए, अनुसूचियाँ आपकी हो गई, ठीक है, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, संविधान संशोधन अधिनियम आपके हो गए। इंपोर्टेंट 15-20 पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने आपको, वैसे 106 हैं आपके, ठीक है, पूरे नहीं पढ़ने, 15-20 पढ़ने मुश्किल से आपको वहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद हो गया आपका, पंचायती राज व्यवस्था आपको हो गया, समितियाँ वगैरह हो गई। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है पॉलिटी में। और बात करें इंडियन इकोनॉमी की, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर्स पर आधारित। और दोस्तों जो आपके आते हैं स्टैटिक, वो जिसमें आपकी पंचवर्षीय योजना आपकी हो गई, ठीक, गरीबी हो गई आपकी, रोजगार हो गया। एक दोस्तों चीज़ आप ध्यान रखें कि जितनी भी आपकी गरीबी समझ जो भी आपकी रिपोर्ट आई है आपकी किसी भी संस्था की, वो आपको पता होना चाहिए क्या रिपोर्ट में क्या आई है, भारत की स्थिति क्या है, शीर्ष पर कौन सा देश है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनने का एक क्वेश्चन कम से कम 100% बनेगा आप कहाँ से, ठीक है, गरीबी से। मुद्रास्फीति आपकी हो गई, और जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस संगठन में कितने देश हैं आपके, या कोई हाल ही में कोई नया देश किसी में शामिल हुआ तो उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। ये पूछता है इनमें से कौन सा देश आपका ब्रिक्स में शामिल नहीं है, या कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, या किसी का मुख्यालय कहाँ है आपका, ठीक है, ये आपको हो गया। और जो आपके अर्थव्यवस्था सिद्धांत वगैरह है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन जाता है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको तैयार करना अपना, कि एक आपको उद्योग वगैरह होगा, जैसे सूती वस्तु की पहली मिल कब लगाई गई थी, आपकी पहली फैक्ट्री, ठीक है, जैसे अब संयंत्र वगैरह होगी, वहाँ से आपको पढ़ना है। इससे दोस्तों आपको हो गया इकोनॉमी। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है इन्वायरमेंट। यहाँ भी दोस्तों कुछ टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। जैसे दोस्तों एक तो देखिए मैं पहले बता सकूँ, आपको गैस वाला क्वेश्चन आपका 100% आएगा। जैसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गैस, मतलब किस प्रदूषण की कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है। जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण आपका हो गया, ठीक है, कि इनकी जल प्रदूषण की कौन सी गैस इन प्रदूषण के लिए आपकी जिम्मेदार है, ये आपको हो गया गैस। और दोस्तों जितने भी आपके नेशनल पार्क हो गए, कौन सा किस राज्य में, ठीक है, टाइगर रिजर्व आपके हो गए, और वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह आपके हो गए, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, और दोस्तों एक ध्यान रखना है आपको, SDGC के जो आपके यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो आपके 17 उनके बारे में पता होना चाहिए, किस लक्ष्य में क्या आएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम बनेगा SDG से। ठीक है, ये आपको तैयार, जो कि आपको 2030 तक का टारगेट रखा गया संयुक्त राष्ट्र का, वहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, ये भी आपको तैयार करना है। तो इस तरह दोस्तों आपको जो उस टॉपिक तैयार करना, जैसे आपका अधिनियम वगैरह हो गए, कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था, आपका अधिनियम हो गया, ठीक है, परियोजना कब, जैसे हाथी परियोजना कब आपकी लॉन्च की गई थी, ये आपका हो गया। और संविधान समय दोस्तों जितने भी आपके अब तक जितने भी आपके सम्मेलन हुए उनके बारे में क्वेश्चन पक्का बनेगा एक आपका। ठीक है, जितने आपके अब तक सम्मेलन हुए उनसे क्वेश्चन बनने का चांस आपका रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको तैयार करनी है। और दोस्तों कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे जहाँ से कम क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एंसेंट हिस्ट्री हो गया, आपका मिडल हिस्ट्री हो गया। तो इसको दोस्तों बाद में अगर टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हो, टाइम ना मिले तो इन सब्जेक्ट को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही कह चुका हूँ, देखिए अब क्या पहले क्या था, पेपर आपका एक शिफ्ट होने वाला था। तो दोस्तों मेरा कहना यह था, देखिए अगर आप 130 क्वेश्चन सही कराते हो नेगेटिव मार्क्स आने के बाद, तो 100% जो आपका प्री का एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाता। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन में टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको 135 प्लस का टारगेट लेकर चलना है अगर आपको प्री एग्जाम क्लियर करना है तो। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, देखिए मान लो कोई शिफ्ट आपकी आसान आ जाती है,
तो हो सकता है कुछ उसमें बच्चों को फ़ायदा हो जाए, कुछ टफ आ जाएगी, सॉरी उसमें नुकसान हो जाए, और कुछ शिफ्ट आपकी टफ आएगी तो उसमें कुछ बच्चों को आपका फ़ायदा हो सकता है, यानी कुछ नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।